बीमा के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बीमा से जुड़ी एक बड़ी ही अहम जानकारी की। लेकिन इससे पहले कि उस पर बात करना शुरू करूं, मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं। मेरा एक दोस्त है राजीव, उम्र लगभग 35 साल है, लेकिन उसके साथ पिछले कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ। एक दिन वो ऑफिस से लौट रहा था और लौटते समय उसके पेट के बाईं तरफ उसको हल्का सा दर्द महसूस होने लगा। जब दर्द बढ़ गया तो उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां जाकर पता चला कि उसको सीवियर लीवर इन्फेक्शन हो गया है, जिसके लिए उसे 2-4 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा। वो निश्चिंत था कि चलो कोई बात नहीं, उसके पास मेडिक्लेम है, वो काम आ जाएगा और उसका इलाज आराम से हो जाएगा। लेकिन उसको तब झटका लगा जब इंश्योरेंस कंपनी वालों ने ये कहकर उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि उसे पॉलिसी लेने से पहले ही क्रोनिक लीवर डिजीज थी, जिसे उसने पॉलिसी लेते समय नहीं बताया। उसे अपने इलाज के क्लेम का एक भी पैसा नहीं मिला। उसे खुद ही अपनी सेविंग्स से अपना बिल भरना पड़ा। अब आप कहेंगे कि भाई मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूं? आपको ये कहानी इसलिए बताई जा रही है ताकि आप जान सकें कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के बारे में डिक्लेयर करना कितना ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप भी राजीव की तरह ही नुकसान उठा सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के बारे में जानकारी देना कितना अहम है। साथ ही वो कौन सी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हैं जिनमें आपको बीमा के क्लेम की रकम नहीं मिलती। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है क्या। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हेल्थ इंश्योरेंस का एक बेहद ही अहम और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसे कई बार आपकी तरफ से हल्के में लिया जाता है, लेकिन ये गलती बाद में आपको बहुत भारी पड़ती है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जैसा नाम से ही जाहिर है, उन डिजीज यानी बीमारियों के बारे में जानकारी देना जो आपको पॉलिसी लेने से पहले, पॉलिसी लेने के 48 मंथ या उससे भी कम समय के दौरान आप जिस भी किसी बीमारी से पीड़ित हैं उसको आपको पॉलिसी में मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में इंश्योरेंस कंपनी को उसके बारे में पता चलता है तो आपका किया गया क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है, जैसा कि राजीव के साथ हुआ। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लेकर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि एलर्जी तक की विस्तृत जानकारी देनी ज़रूरी होती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अपनी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन का पहले ही ब्यौरा देना सही है या नहीं, क्योंकि इससे आपकी प्रीमियम की राशि बढ़ सकती है। लेकिन आपको बता दूं कि इंश्योरेंस कंपनी और अपने बीच ट्रांसपेरेंसी रखना बेहद ज़रूरी है और बेहतर भी रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपनी इंश्योरेंस कंपनी से अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को छुपाया है और उन्हें इसके बारे में बाद में पता चलता है, तो वेटिंग पीरियड तो भूल ही जाइए, वो आपके क्लेम को रिजेक्ट करने का अधिकार भी रखते हैं। आप कहेंगे कि जनाब आखिर ये वेटिंग पीरियड क्या है? तो चलिए आपको ये भी बता देता हूँ कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में वेटिंग पीरियड भी एक बेहद ही अहम फैक्टर है। ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो बेहद कॉमन है आपको उसके बारे में बताता हूँ। हर पॉलिसी में एक इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है जो आमतौर पर लगभग 30 दिन का होता है, लेकिन कभी कभी 90 दिन तक का भी हो सकता है। इस दौरान पॉलिसी के तहत कोई भी डिजीज़ कवर नहीं होती है, चाहे वे प्री एग्जिस्टिंग है या नहीं है। ये वेटिंग पीरियड केवल एक बार लागू होता है जब आप पॉलिसी को पहली बार लेते हैं। इसके बाद जब हर साल आप पॉलिसी रिन्यू करवाते हैं तो ये इनिशियल वेटिंग पीरियड लागू नहीं होता। हालांकि कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी इस वेटिंग पीरियड के दौरान भी होने वाले एक्सीडेंट के द्वारा अगर चोट लग जाती है तो उनको कवर देती है, लेकिन किसी तरह की बीमारी के इलाज में कवर नहीं दिया जाता। ऐसे ही होती है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन वेटिंग पीरियड। इसके तहत बहुत सी पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का इंश्योरेंस तो शामिल होता है, लेकिन आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का कवर लेने के लिए कुछ सालों का वेटिंग पीरियड पूरा करना होता है। इन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ पर वेटिंग पीरियड के साल कितने होंगे या आपकी उम्र और बीमारी की कंडीशन पर ये निर्भर करता है। इसके अलावा पॉलिसी में खास बीमारियों से जुड़ा एक वेटिंग पीरियड भी होता है। खास बीमारियों जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हर्निया के मामले की अंदर शुरुआती सालों में पॉलिसी कवर में इसे शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ साल बाद ये बीमारियां पॉलिसी में कवर हो जाती हैं। इसी तरह प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन एक्सक्लूजन को समझना भी बेहद ज़रूरी होता है।
प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन एक्सक्लूजन का मतलब प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के कारण हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पर लिमिट और रिस्ट्रिक्शन लगने से है, जिसे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन वेवर से खारिज किया जा सकता है। वेवर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के लिए एक बेनिफिट कवर होता है जो एक्सक्लूजन को खारिज करता है और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने से संबंधित खर्चों को कवर कर लेता है। ऐसे में पॉलिसी लेते समय प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के बारे में कुछ बातें जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हर इंश्योरेंस कंपनी में प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन को लेकर नियम और शर्तें अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए पॉलिसी लेते समय उन्हें अच्छे से जान लेना बेहद ज़रूरी है। यहाँ ये भी समझने वाली बात है कि हर बीमारी को प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं माना जाता। इंश्योरेंस कंपनी केवल उन मेडिकल कंडीशंस और बीमारियों को प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन मानती है जो व्यक्ति की सेहत पर लंबे समय से असर डाल रही हो। अन्य छोटी मोटी बीमारियां जैसे कफ, सर्दी, बुखार आदि और इनके साइड इफ़ेक्ट्स को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन को छुपाने की सोच कभी भी सही नहीं होती है। इसे लोग कई बार ये सोचकर छुपा लेते हैं कि इससे हेल्थ इंश्योरेंस लेने में दिक्कत आ सकती है, जबकि आपको उल्टा इस बात का खामियाजा बाद में उठाना पड़ सकता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय वेवर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन बेनिफिट्स ऑफर चुनना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है, जिससे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन से जुड़े खर्चों का कवर मिल सके। वेवर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड 2 साल तक का हो सकता है। ऐसे में आपको जल्द से जल्द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेनी चाहिए। तो फिलहाल आज के इस बीमा के शो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। ऐसी ही और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।